पिलानी में आज पानी की मांग को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन व AIKKMS के कार्यकर्ताओं ने पिलानी में विरोध प्रदर्शन किया व जलदाय विभाग में ज्ञापन भी सौंपा। वार्ड नंबर 28 और 29 के वासियों ने रैली निकालकर जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जलदाय विभाग की उदासीनता के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। विभाग ने पानी की समस्या का जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया। DYA के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर पानी की समस्या का जल्द निवारण नहीं किया गया तो पिलानी में इसके लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में फिरोज खान, विनोद शर्मा, महेंद्र शर्मा, अनिल सांगवांग, लीला, बनवारी लाल, मोहनलाल, सज्जन वर्मा, सरिता, अनीता, शारदा, विमला, मनीषा, प्रमीला, विष्णु वर्मा, संदीप शर्मा, महावीर प्रसाद, डॉक्टर रविकांत पांडे आदि लोग मौजूद रहे। वहीं पिलानी में पहाड़ी क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन की शिकायत पर आज खनन विभाग की टीम पिलानी पहुंची और मौके का जायजा लिया। प्रदेश के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को अवैध खनन की शिकायत पहाड़ी स्थित बालाजी मंदिर के महंत माई महाराज ने की थी, जिस पर खनन विभाग के AME SS मीणा और फोरमैन दीपक चौहान पहाड़ी क्षेत्र में बिना अनुमति के हो रहे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पिलानी पहुंचे। अधिकारियों के आने की सूचना से वहां खनन करने वाले आज अपनी मशीनों के साथ रफू चक्कर हो गए थे। पहाड़ी मंदिर के महंत ने बताया कि पिछले कई महीनों से यहां बिना अनुमति के खनन अवैध कारोबार किया जा रहा है। भारी भरकम पोकलेन मशीनें, डंपर के जरिए रात दिन यहां खनन किया जा रहा है। हैवी ब्लास्टिंग की वजह से यहां पहाड़ी पर बने मंदिर में दरारें आने लगी हैं। पहाड़ी मंदिर पिलानी के लोगों की आस्था से जुड़ा बड़ा धार्मिक स्थल है। यहां मुख्य सड़क के पास 100 फुट गहरे गड्ढे खनन माफियाओं द्वारा बना दिए गए हैं, जो किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। पहले भी इसके बारे में कई शिकायतें की गई, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है, ऐसा आरोप माई महाराज व RLP नेता राजकुमार पार्षद ने लगाए हैं। मैं सोमाराम मीणा, AME झुंझुनू। आज मैं ये पिलानी की पहाड़ी पर स्थित मंदिर पर जो गांव वालों और मंदिर के पुजारी के द्वारा जो शिकायत प्राप्त हुई है, उस संबंध में जांच के लिए मैं आया हूं। और यहाँ पर जो है इस पहाड़ी के चारों तरफ जो गवर्नमेंट के द्वारा 7 खनन पट्टे स्वीकृत किए हुए हैं, उसकी मौका स्थिति देखी गई है और उसके चारों तरफ के जो है हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिए हैं। उसके अगर पूरी तरह से जांच करने के बाद अगर कोई खनन कार्य अगर अवैध है तो उसके खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, आज जो यहाँ पे खनन चल रहा था, वो लोग अचानक से ही अपने सारे डंपर लेके आज वो उस हमारी तरफ से किसी को हमने कोई काम का बंद करने के लिए अभी तक कहा नहीं गया है, लेकिन इसकी जांच करने के बाद इसको काम करने की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको बंद करवाएंगे। पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे अवैध ब्लास्टिंग हो रही थी, डंपर रात दिन चल रहे थे, ठीक है। और एक लीज थी पीछे की साइड में जो संतोष देवी के नाम से थी, वो कई वर्ष से बंद करवा रखी थी। अभी उसको बताया गया कि पूर्णमल जांगीड़ है, उसने ट्रांसफर करवा ली, वो मिट्टी उठा के बेच रहा था। तो इसी संदर्भ में मंदिर में ज्यादा नुकसान होने लगा, रात दिन ब्लास्टिंग होने लगी। और जब कहा गया तो विभाग ने कहा कि आप लिखित में दो। इसी संदर्भ में हम लोगों ने कलेक्टर साहब को है, मतलब SP साहब हैं, माइंस विभाग है, जो भी विभाग थे, इनको सभी को सूचना दी गई। उसी सूचना के तहत वहां से अधिकारी आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। तो हमारी यही इनसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारा पिलानी का सबसे पुराना धार्मिक स्थान है, इसको बचाने के लिए हमारी मदद करें, वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्द ही कोई और कदम उठाया जाएगा। क्योंकि ये लोग मान नहीं रहे, ब्लास्टिंग बड़े लेवल पे कर रहे हैं, मंदिर को नुकसान हो रहा है, आने जाने वाले भक्तों को नुकसान हो रहा है। मेन सड़कों के बिल्कुल स्ट्रिक्ट बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, जहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। साल पहले मैंने भी इस विषय को लेकर शिकायतें की थी, उस शिकायतों का निवारण भी हुआ था, लेकिन यहाँ के अधिकारियों और उनके द्वारा इस मामले को ठीक से नहीं लिया गया। यहाँ पर खनन ये जो हो रहा है, इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है और ये मंदिर पिलानी के लिए एक आस्था का केंद्र है और इस आस्था के केंद्र से खिलवाड़ नहीं हो। आगामी ये अधिकारी आए हैं, इस पर उचित कार्रवाई करें। वहीं पिलानी के BKBIHE कॉलेज में आज पोस्टर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रदर्शनी का विषय मेरे सपनों का भारत था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रसिद्ध मूर्तिकार मातुराम वर्मा, संस्था निदेशक डॉक्टर SM प्रसन्न कुमार, GM कॉमर्शियल KK पारिक, प्राचार्य डॉक्टर बीना नारायण द्वारा दीप प्रज्वलित कर हुआ। पोस्टर एग्जीबिशन के विजेता पहले स्थान पर मुस्कान, दूसरे स्थान पर अपूर्वा, तीसरे स्थान पर ऋषभ रहे।
जिनको मुख्य अतिथि और संस्था निदेशक द्वारा प्रमाण पत्र और इनाम देकर सम्मानित किया गया। साथ ही छात्रों को 20 सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। उसके बाद मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित किया और जीवन में कला के महत्व के बारे में बताया। अंत में प्राचार्य बीना नारायण ने सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निधि एवं डॉक्टर हर्षिता ने किया। इस कार्यक्रम में पिलानी और आसपास के विभिन्न स्कूलों के 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं, पिलानी के मीडिया कर्मी और संस्था स्टाफ मौजूद रहे। BKBIHE में हमने इस कार्यक्रम को रखा था। कार्यक्रम का नाम था मेरे सपनों का भारत, और इसमें हमने ये चाहा कि नई जनरेशन यानी युवा पीढ़ी, और युवा पीढ़ी भी जो सबसे छोटी हिंदुस्तान की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे वो बच्चे जो अभी 16-17 साल के हैं और अपनी स्कूल की जो परीक्षाओं को ख़त्म करके यूनिवर्सिटी में आने की तैयारी कर ही रहे हैं। हमने उनसे कहा कि आप अपने सपनों के भारत को पेंट कीजिए और कलर्स के माध्यम से, रंगों के माध्यम से ये बताइए कि कैसा होना चाहिए सपनों का भारत। इस काम के लिए हमारी फैकल्टी और हमारे जितने लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब गांव में गए, स्कूल्स में गए, और खुद हमने अपने महाविद्यालय के अंदर भी कार्यशालाएं लगाई और बस स्टूडेंट्स के सपनों को हमने अपने सामने एक पिक्चर की तरह लाया, और हम अपने महाविद्यालय के माध्यम से उन सब चीज़ों को अपने पास लाके बच्चों को वो सब चीज़ें दे सकें। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और BBA के माध्यम से उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। बिरला शिक्षण संस्थान पिलानी के तत्वाधान में बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी में कला चिकित्सा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर कविता वासुदेव, संस्थापक एवं निदेशक अवबोध नई दिल्ली थी। BET निदेशक मेजर जनरल SS नायर ने पुष्पगुच्छ भेंट कर आमंत्रित विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कविता वासुदेव, उनकी सहायक रोज हिंग बर्न का स्वागत किया। BET निदेशक मेजर जनरल SS नायर ने उद्घाटन भाषण में कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कला चिकित्सा शिक्षण प्रणाली को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों में विभिन्न प्रकार के कौशल का निर्माण करना है। यह कार्यशाला उनकी क्षमताओं को बड़ा पैमाना और विकास और उनके कौशल को उन्नत करने के लिए है। उन्होंने आशा जताई कि वे इस अवसर पर खुले दिमाग से उपयोग करेंगे तथा भविष्य में भी इसका उपयोग कर अपनी शिक्षण शैली में इन तत्वों का समावेश कर विद्यार्थियों के हित में अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। डॉक्टर कविता वासुदेव ने बताया कि कला चिकित्सा एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। 80% सामाजिक शिक्षण में कला चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हैं। यह बच्चों में तनाव से राहत, एक बच्चे की आंतरिक स्थिति समझना, उसके आक्रामकता को दूर करना, नकारात्मक घटनाओं का सुधार करना आदि परिस्थितियों में कारगर सिद्ध होती है। कार्यक्रम में BT के अंतर्गत संचालित पिलानी के चारों विद्यालयों के लगभग 50 शिक्षक